नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं डाबरा चौक पर एक एग्जीबिशन हॉल के अंदर। यहां पर एग्जीबिशंस लगी हुई हैं जो पेंसिल आर्ट की एग्जीबिशन है। ये पेंसिल आर्ट की एग्जीबिशन देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये पेंसिल आर्ट की एग्जीबिशन जब आप देखेंगे तो तस्वीरें ऐसी शानदार बनाई गई हैं, तस्वीरें बोलती हुई नज़र आएंगी और ऐसा लगेगा कि कंप्यूटर से जो है उनका प्रिंट निकाला गया है, कि पेंसिल से कहीं भी हुई बनाई हुई नज़र नहीं आएंगी। ऐसा लगेगा कि कंप्यूटर से उनको ब्लैक एंड वाइट करके उनका कार्टूनाइजेशन करके उनको प्रिंट निकाल कर लगाया गया। बिल्कुल बोलती जीवंत जो तस्वीरें हैं वो बनाई गई हैं। तो ये जो एग्जीबिशन लगाई गई मोहित मढाल के द्वारा लगाई गई, ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आज से पहले इस एग्जीबिशन जो है पहली बार इन्होंने लगाई, और इन्होंने पहले कभी भी जो इस तरीके की जो आर्ट है, जो पेंसिल आर्ट है, इसको लेकर कभी भी जो इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, खुद ही जो है पेंसिल आर्ट करना सीखा। और इतनी शानदार जो है ये पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं पेंसिल आर्ट के द्वारा, तो इसको हम आपको दिखाएंगे भी और उनसे जानेंगे भी कि कैसे बिना ट्रेनिंग के इतनी शानदार जो है जो तस्वीरें जो है बनाई गई हैं। मोहित जी बताएं कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सामने बहुत ही शानदार हैं, ऐसा लग रहा है कि जीवंत है, बिल्कुल ऐसे अभी बोल पड़ेंगी ऐसी तस्वीरें हैं। तो एक बारीकी से जो है, मतलब काफ़ी जो बारीकी से बनाई गई हैं, डिटेलिंग जो है बहुत ज़्यादा की गई। तो कैसे शुरुआत कैसे हुई थी, जो आपकी जो इस जर्नी की शुरुआत है, कैसे आपने सबसे पहले कैसे सोचा कि पेंसिल आर्ट ही मुझे करना है? सर शुरू तो लॉकडाउन में हुआ था। अब मेरे को 3 साल हो जाएंगे और मेरा 3 साल यहाँ दिख रहा है आपको, जो मैंने डेडिकेशन से किया है काम बिना रुके। और काम करने की तो लगन थी सर, पहले से पेंसिल स्केच था, क्योंकि जब स्कूल टाइमिंग था तब प्रैक्टिकल वगैरह असाइनमेंट वगैरह मैं ही बनाता था। तब स्कूल में बच्चे भी कहते थे यार मेरा भी बना स्केच वगैरह सब कुछ। मैं मतलब बचपन था, लेकिन एक लॉकडाउन में ऐसा टाइम आया कि कुछ करने को नहीं था, तो दोबारा इस तरफ आया, इस ट्रैक पर आया और अब उस ट्रैक पे अब तक हूँ। तो मतलब कहा जा सकता है कि मतलब बचपन का जो शौक़ रहा कि तस्वीरें बनाने का, जो प्रैक्टिकल्स होते थे, ड्राइंग्स होती थी जो हमारी क्लास में स्कूलों में, तो वहीं से शुरुआत हुई। जब तो इतनी बारीकी से मतलब जब कैसे सोचा, मतलब लॉकडाउन में सिर्फ टाइम पास करने के लिए शुरुआत की थी? टाइम पास तो सर कुछ नहीं होता, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आती है कि भी मेरे को ये करना ही है, करना है, तो वो किया। शुरू में तो लगा कि भी हाँ करते हैं, फ्री बैठे टाइम पास लगा, लेकिन जब खुद पे और काम किया धीरे धीरे, नेक्स्ट डे और परफेक्ट हुआ, तो मुझे लगा कि मेरे को ये करना ये चीज़ जब मेरे खून में ही है ये, और मेरा बेस्ट यही है। अगर मैं किसी चीज़ में बेस्ट बनना चाहूँगा तो मैं उस काम में बेस्ट दिखना भी तो चाहिए। तो बेस्ट बनने के लिए फिर वो धीरे धीरे और प्रोग्रेस की, खुद पे काम किया और आज तो कभी प्रोफेशनल बनने की नहीं सोची, प्रोफेशनल सीखने की नहीं सोची, क्योंकि बारीकी आपके हाथों में हुनर है, पर लेकिन जो इनकी जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है, अगर हम बात करेंगे जो टेक्निकल जो चीज़ें होती है वो जो सिखाई जाती हैं, जो एक पर्टिकुलर कोर्स अगर हम करते हैं तो उसमें सिखाई जाती हैं, या कोई जो हुनरमंद जो हैं, जो बड़े हुनरमंद हैं जिन्होंने सीख कर जो है आगे बढ़ा है, तो उस तरीके से कभी सीखने की इच्छा नहीं आई? क्या लगता है कि जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना ही सही है? सर अगर प्रोफेशनल कोई है जो मुझे सिखा सकता है, मेरे को मिला तो ज़रूर सीखूंगा। तो मतलब अभी तक आपको ऐसा कोई मिला नहीं है कि जो लगता हो कि जो आपको सिखा पाए? सर कोई ढूंढ भी सकता है तो ढूंढे, अच्छी बात है, ईगो नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे गाइड करे अच्छी बात है। मैंने लिए भी है, हमारे आर्टिस्ट हैं कई आए हैं, जैसे राजेंद्र भट्ट साहब है, बहुत अच्छे नेचर के, बहुत अच्छे पेंटर हैं, वो मेरे को गाइड करते हैं। लेकिन कभी ये उन्होंने खुद ही बताया मेरे को कि तू कितना अच्छा करता है। तो अगर एक आर्टिस्ट मेरी तारीफ़ कर रहा है तो मेरे को सीखना चाहिए भी। लेकिन अगर आप
एक मोटिव लेके चल रहे हो कि भी सिखाना है, पैसे कमाने हैं, और आपको कुछ आ भी नहीं रहा, तो उससे सीखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है सर। एक तस्वीर हम ये देख पा रहे हैं, जैसे देखें राधा कृष्ण की के बचपन की एक फ़ोटो दिखाई गई है, एक इमेजिनेशन है ये, तो मतलब कितनी डिटेलिंग जिसके अंदर की गई है, उसमें लगता है कि ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कंप्यूटराइज जो हो, लेकिन ये हाथ से बनाई हुई है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये हाथ से पेंसिल से बनाई गई हैं। और अगर हम और साथ साथ देखते हैं सद्दाम हुसैन की तस्वीर भी हमें आगे नज़र आ रही है, जिसके अंदर पूरी अगर हम देखें उसके चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ हैं, जो बाल हैं, वो बहुत अधिक डिटेलिंग की गई है और काफ़ी जो है जीवंत नज़र आती है। ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे और आगे जर्नी जो है मोहित की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो मोहित, जो 3 साल आपको हो गए हैं काम करते हुए, बहुत सी तस्वीरें आपने बना भी ली हैं, तो अभी तक की जो सबसे मुश्किल तस्वीर है वो कौन सी रही और कितना समय जो है उस तस्वीर को बनाने में लगा? सर मुश्किल तो हर उसमें होती है, जैसे जैसे मैं आगे नई स्टेज पे जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक नया टारगेट लेके चलूँ और मुश्किल करता चलूँ चीज़ को, ताकि कुछ सीखूँ तो सही। और मैंने वहाँ से शुरुआत की और आज यहाँ पहुँच गया हूँ और इससे आगे भी जाऊँगा। और मेरे लिए हर स्केच मुश्किल ही है, और जब वो तैयार होता है वो हर किसी के लिए एक अच्छा ही है और खुशी देने वाला पोर्ट्रेट बनता है ये। तो कितना मतलब कितना समय लग जाता है अगर हम स्केच की बात करते हैं, एक नॉर्मल स्केच से को देखते हुए, और जो काफ़ी मुश्किल जो स्केच होते हैं, जो अगर जैसे पोर्ट्रेट की बात करें, ओपनहाइमर जो मूवी अभी आई है ऑस्कर विजेता हैं ये एक्टर जो सामने नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी तस्वीर जो बनाई है, मतलब तो मतलब इस तरीके की तस्वीर बनाने में कितना समय लग जाता है? सर मैं दिन में 5 घंटे स्केचिंग करता हूँ और ये ऐसे करते करते 25 से 35 घंटे में तैयार हो जाती है, यानी एक हफ्ते में। हाँ जी। तो ये एक हफ्ते के अंदर इस तरीके की तस्वीरें जो है तैयार हो जाती है। तो अभी आपकी इतनी जो कला है, इतनी बारीकी वाली जो कला है, इसको देखते हुए क्या आपने और बच्चों को जो अपनी ये कला सिखाने के लिए क्या ठाना है, क्या अभी सिखाना शुरू किया है? फ़िलहाल आते हैं सर, मैं मना भी नहीं करता, लेकिन अभी मेरे पास कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है अपना खुद का सिखाने के लिए, क्योंकि अभी मैं खुद सीखने वाला हूँ, सीख रहा हूँ खुद से ही। लेकिन जब मौका मिलेगा तो ज़रूर सिखाऊंगा सर। ये मैंने पूछा आपसे, मुश्किल वाली बात की थी, चलो मुश्किल आपके हिसाब से हर होती हैं, हर तस्वीर जो है मुश्किल ही है, पर लेकिन अगर सबसे फेवरेट तस्वीर की अगर हम बात करें तो आपकी सबसे फेवरेट तस्वीर कौन सी होगी? फेवरेट तो सर सारी है, लेकिन ये है मेरी भतीजी की है। अच्छा, ये आपकी भतीजी हैं। ये दर्शक आप देख सकते हैं कि मोहित की भतीजी हैं, ये उसकी तस्वीर बनाई गई है, काफ़ी जो है काफ़ी अच्छी तस्वीर जो है, हंसती हुई एक बच्ची की प्यारी तस्वीर जो है काफ़ी नज़र आ रही है और फेवरेट भी है, क्योंकि भतीजी जो है मोहित की एक दिल से जुड़ाव है, तो उस वजह से काफ़ी फेवरेट जो है लगती है मोहित को। तो मोहित, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने जो ये तस्वीरें जो बनाई, बड़े बड़े नाम चीन कलाकार हैं, जो बड़ी हस्ती हैं, उनकी भी तस्वीरें बनाई, तो क्या कभी आपने कोई तस्वीर अपनी बनाई हुई किसी आर्टिस्ट को भेजी या किसी से आपने जो ये कला है किसी को दिखाने का प्रयास किया? सर लाइफ में एक बार ट्राई किया था, जिसको मैं थोड़ा सा मैं हो जाता था, स्पार्क मिलता था मेरे को, सिद्धू मूसेवाला। जब उनकी बनाई तो उनके साथ वो हादसा हुआ तो वो मैं दे नहीं पाया, लेकिन उनकी 1 साल बाद मैंने उनकी मम्मी को वो गिफ्ट दिया। उसके बाद कभी ऐसा मौका मिला नहीं किसी आर्टिस्ट से देने का, या मेरे को कभी कोई इतना पसंद आर्टिस्ट आया नहीं कि मैं खुद दिल से जाके दे के आऊँ। तो दर्शकों को मोहित ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर उन्होंने बड़े दिल से बनाई थी और काफ़ी जो है मेहनत भी की थी, लेकिन ना चाहते हुए एक ऐसा हादसा हो गया जिसे पूरे देश ने जाना समझा और बड़ा ही दुखद हादसा रहा, तो वो उनको बाद में जो है परिवार वालों को देकर भेंट कर रहा है। तो एक सुनने में ये भी आता था कि विदेशी किसी व्यक्ति की भी तस्वीर आपने बनाई थी, प्रोफेशनल वर्क मेरे ख्याल पहला शायद वो रहा था जिसके लिए आपको कुछ मतलब जो है मेहनताना भी मिला था, क्योंकि अभी तक जो है मतलब आप सिर्फ शौक के लिए बनाते आए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं प्रोफेशनली फ़ीस के साथ, पर लेकिन पहला जो वो क्या जो वाक़या था हम जानना चाहेंगे। ऑर्डर आया था सर, पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी लाइफ में सामने से मैसेज आया किसी ब्लू टिक वाले का इंस्टाग्राम पर, और वो एक्टर थे स्पेन से, उनका नाम था डैनियल। तो वो थे पहले जिन्होंने मेरे को बाहर से ऑर्डर दिया था, पहला बंदा वही था। तो अभी तक आप प्रोफेशनली अगर हम बात करें, करियर की बात करें, ठीक है कि आपने शौकिया इसको शुरू किया, करियर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो करियर के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी पैसा भी है इसमें, जो और अगर हम देखते हैं बड़े बड़े कलाकार हैं जो आर्ट एग्जीबिशंस लगाते हैं, आर्ट गैलरीज़ के अंदर उनकी तस्वीरें जो होती हैं बड़े ऊँचे दामों पर जो हैं बिकती हैं, और प्रोफेशनली जो है लोग कॉन्टैक्ट भी करते हैं और अपनी पर्सनल तस्वीरें भी
भी बनवाते हैं जिसके लिए अच्छा पैसा भी दिया जाता है, तो क्या आप उस ट्रैक पर अगर आप चल पड़े हैं या सिर्फ अभी शौकिया ही कर रहे हैं? सर करना तो है, लेकिन अभी क्या है ना, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ इतने इंटरेस्टेड है नहीं लोग, अभी उस पर इतना ध्यान देते नहीं है कि भी आर्टिस्ट है। वो सोचते हैं कि भी कई बार ऐसा होता है, बुरा भी लगता है, कई बार कहते हैं भी मेरे को स्केच बनवाना है, तो बाद में वो पता करते थोड़ा एक्सपेंसिव हो ही जाता है अगर इतनी मेहनत करेगा तो कोई आर्टिस्ट। और तो वो कहते हैं कि भी यार फिर उसका क्या फ़ायदा, मैं फ़ोटो खिंचवा के ब्लैक एंड वाइट करके ही टंगवा लेता हूँ उसको। तो हाथ के काम का और एक मैकेनिकल काम का तो यही है, आप आसान तो कर लोगे लेकिन जो बारीकी मैं या कोई आर्टिस्ट आपको देता है आप वो तो नहीं ला सकते ना उस चीज़ में। बिल्कुल ठीक कहा कि दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर कंप्यूटराइज जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप कंप्यूटर से अपनी तस्वीरों को ब्लैक एंड वाइट करके भी अगर निकालते हैं तो वो एक मशीनी चीज़ है, मतलब उसके अंदर वो बात नहीं होती है, एक वो फील नहीं आता है। अगर आपने हाथ से बनवाई हुई चीज़ है तो एक हैंडमेड होती है, एक मशीन मेड चीज़ें जो होती हैं तो उसकी जो फील होता है अलग ही होता है, एक अलग ही सुकून जो है दिल को मिलता है कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें अगर हम लगाते हैं। तो इसी तरीके से तस्वीरें भी अगर हम हाथ से बनवा कर अगर लगाते हैं, कलाकार की बनाई हुई तस्वीरें अगर हम अपने घरों में लगाते हैं तो एक आपको अलग ही सुकून देगा। क्योंकि आप दर्शकों आपको भी पता है कि बड़े बड़े जो कलाकार हुए हैं उनकी तस्वीरें जो है, पुरानी तस्वीरें जो सैकड़ों साल पुरानी, हज़ारों साल पुरानी तस्वीरें हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए में जो पेंटिंग्स जो है बिका करती हैं। बड़े बड़े जो हाउसेज़ होते हैं, जो ऑक्शन हाउसेज़ होते हैं, वो उनकी ऑक्शंस लगाते हैं और बेचते भी हैं। तो मोहित अभी कलाकार हैं जो 3 महीने ही हुए हैं, मोहित को 3 साल ही हुए हैं जो कलाकारी अपनी जो दिखाते हुए। तो हो सकता है कि मोहित भी किसी मुकाम पर आके ऐसे बड़े कलाकार बन जाएं जिसकी तस्वीरें जो हैं हज़ारों लाखों रुपए में बिके करेंगी, करोड़ों रुपए तक भी जो जा सकती हैं। तो ये एक कला की बात होती है, कला के पारखी जो है हर जगह होते हैं। तो कला ज़रूर जो है, कला की पारखी जो है हर मिलेंगे, मोहित को भी मिले। आगे हम यही उम्मीद करते हैं कि मोहित को भी कला के पारखी मिले और मोहित का करियर जो है काफ़ी बुलंदियों तक जाए और अपनी कला को ऐसे ही लोगों तक पहुँचाता रहे और लोग भी जो हैं इसकी कला से जुड़े, मोहित की कला से जुड़े और उसकी कलाकारी को तारीफ़ करते हुए उसको जो है एक अच्छा मुकाम तक लेकर जाएँ। मैं सैयद जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।